नमस्ते। कैसे हैं? आज मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ और इस कहानी के माध्यम से मैं आपको एक बहुत बड़ी आपके होटल, रेस्टोरेंट, कैफ़े, क्लाउड किचन में जो प्रॉब्लम है उसका सलूशन बताऊँगा। आप अगर समझ गए तो प्रॉब्लम सॉल्व, और अगर नहीं समझे तो दोबारा वो कहानी सुन सकते हैं। ओके, सो कहानी ये है कि दो दोस्त थे। दोनों के पास 5-5 लाख रुपए थे। दोनों ने सोचा कि हमको फूड का बिजनेस करना है। ठीक है, तो दोनों ने 5-5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके खाने का बिजनेस करने के लिए सोचा। एक ने क्या सोचा कि मैं एक बहुत ही प्राइम लोकेशन पे एक दुकान लूँगा। तो उसका दुकान का किराया था 50,000, लेकिन छोटी दुकान थी, प्राइम लोकेशन था। दूसरे ने भी यही सोचा कि मैं भी प्राइम लोकेशन पे दुकान लूँगा। उसका किराया था 50,000। तो दोनों के 50-50 हज़ार रुपये 5 लाख में से कम हो गए। अब उसके बाद जो एक ए था, उस ए ने सोचा कि मैं इसको ऐसा रेस्टोरेंट बनाऊंगा जो ब्यूटीफुल हो। उसने 2 लाख रुपए एक ब्यूटीफुल इंटीरियर में खर्च किए, जो कांच लगाया, एसी लगाया, सिटिंग अरेंजमेंट लगाया, सब कुछ लगाया। जो दूसरा बंदा था उसने सोचा जगह तो अपनी है नहीं, क्यों इसमें इतना पैसा लगाऊं। तो उसने इंटीरियर के ऊपर ज़्यादा पैसा नहीं लगाया। उसने कलर पोत दिया, नीला, पीला, लाल, बैंगनी, और स्टिकर पोस्टर चिपका दिए और फ्रेम्स, पिक्चर चिपका दी। उसने कहा कोई पीओपी, कोई फॉल सीलिंग, कोई पर्दे, कोई अच्छा बैठने का व्यवस्था नहीं, एसी लगा दो, एक ठंडा होना चाहिए। अब इसके खर्च हुए 1 लाख रुपए। तो इसके पास पैसे बचे 1.5 लाख रुपए, खर्च हो गए 3.5 लाख। इसके पास कितने रुपए बचे? इसके पास बचे 1.5 लाख रुपए, क्योंकि 50 का वो और 1.5 का इसने इंटीरियर करा दिया, तो 2 लाख, यानी 3 लाख इसके पास बचे और 3.5 इसके पास बचे। ठीक है, नाउ ये जो बंदा था इसने क्या किया, इसने सस्ते एम्प्लॉयज़ पकड़े। इसने कहा अब कॉस्ट कम करनी चाहिए, तो इसने एक बहुत लंबा मेन्यू बनाया और उसने सस्ते एम्प्लॉय पकड़े जो ज़्यादा, मतलब इसने जो हेल्पर ऐसे रखे जिनको काम बिल्कुल नहीं आता था। तो वो जो हेल्पर्स थे वो हेल्प नहीं कर पाते थे, क्योंकि उन्होंने सस्ते हेल्पर रखे। जो कुक था वो भी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसके पास नॉलेज थी, लेकिन वो डिलीवरी नहीं कर पाता था। तो इसने अपना मेन्यू बहुत बड़ा लिखा, इटालियन, मैक्सिकन, चाइनीज़, नूडल, ये सब कुछ डाला अपने रेस्टोरेंट में। ये जो दूसरा वाला आदमी था, इसने बोला मैं तो सिर्फ पकौड़ी बनाऊंगा, आलू की पकौड़ी, पालक की पकौड़ी, धनिया की पकौड़ी, मिर्ची की पकौड़ी, चिकन पकौड़े बनाऊंगा। इसने बोला भैया मैं सब कुछ करूंगा। 1 साल के बाद ये दोनों इन्होंने स्टार्ट किया। अच्छा, इसने जो आदमी रखा, इसने क्या किया, इसने वो आदमी रखा जो 15 साल से पकौड़े बना रहा है, उसको पकड़ा। इसके पास जो आदमी था पकौड़े बनाने वाला, वो था 40,000 रुपये प्रति माह। इसके पास जो कुक था, दूसरे वाले के पास, जिसने बहुत सारा मेन्यू था, इसके पास कुक था 27,000 रुपये प्रति माह, और इसका हेल्पर था 12,000 रुपये, 15,000 रुपये, 14,000 रुपये प्रति माह। इसके पास जो हेल्पर था वो था 20,000 रुपये प्रति माह। यानी इसका जो मैन पावर कॉस्ट था वो 40 + 20 था, और इसका जो मैन पावर कॉस्ट था वो 27 + 15 था। अब दोनों चलते रहे। 1 साल के बाद इन दोनों संस्थाओं का ऑडिट हुआ। तो आपको क्या लगता है कि कौन ज़्यादा बैंक में जा रहा है और हर 3-4 दिन के बाद पैसे जमा करा रहा है, और कौन मंदिर में जा रहा है और प्रार्थना कर रहा है? थिंक।
केयरफुली, थिंक केयरफुली एंड कमेंट कि आपको ये कहानी कैसी लगी। ऑप्शन नंबर 1 ने पैसे कमाए या ऑप्शन नंबर 2 ने पैसे कमाए। नमस्कार। ये सारा फूड बिजनेस का एसेंस मैंने आपको इस कहानी में दे दिया। अब इस कहानी से अगर आप कुछ समझे, अब आप देखिए कि आपको कौन सा वाला बनना है। नमस्कार।